चाहिए उसे सही रास्ते पे आ गई। जो भटकाव था सरकार का वो सही मार्ग पे आ गई। मैं कह सकता हूँ प्याज भी खाए, जूते भी खाए। दूसरी बात, किसानों के सत्याग्रह ने ये सिद्ध कर दिया है, गांधी जी भले आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गांधी जी के विचार अभी जीवित हैं। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सत्याग्रह, सबसे लंबा सत्याग्रह और विजय होना, ये गांधी जी के विचारों की जीत है, गांधी की जीत है। आने वाली भविष्य की सरकारों को भी एक नसीहत है, बिना जनता की सलाह के लोकतंत्र में कोई निर्णय लेना वो कितना नुकसानदायक हो सकता है, उसकी पीड़ा देश को कितनी हो सकती है, उसका आंकलन सरकार ने नहीं किया। उसका परिणाम है 670 नागरिक देश के शहीद हो गए इस आंदोलन में। बहुत बड़ी त्रासदी है। भगवान सद्बुद्धि दे सरकार को आगे से। सरकार सर इसमें इनको आंदोलन जीवी परजीवी खालिस्तानी कहा गया और 700 से ज़्यादा किसान इस देश में। देखिए, मैं एक स्पीकर हूँ, मेरी एक सीमा है, प्रोटोकॉल का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ भी शब्द इस्तेमाल किए गए नितांत निंदनीय थे। इतना ही नहीं, मैं वहाँ जाता था, सिंधु बॉर्डर पर भोजन की व्यवस्था करते थे, राशन के ट्रक वगैरह कई बार हमने भेजे, लेकिन जिस ढंग से मुझे तो वो तो एक पॉलिटिकल विषय है, उनको जो कहना कहा, लेकिन इतना गिर जाना ये उचित नहीं था। उन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। हरियाणा की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में खासतौर पर जिस तरह दिल्ली में इतना वजूद है, इतना बड़ा पार्टी कैडर है आपका, हरियाणा में उस लेवल की पार्टी अभी खड़ी नहीं दिखाई दी। देखिए, इस पार्टी को बने हुए सही मायने में सत्ता में आए हुए 7वां साल चल रहा है। पार्टी को बने हुए ठीक है 12 साल हो गए। ये पार्टी का कम बड़ी उपलब्धि है कि 67 सीटों के साथ दोबारा 63 सीटें लेकर के आए दोबारा से। राष्ट्रीय दल के साथ टकराव होते हुए, जो केंद्र में इतने बड़े बहुमत से सत्ता में था, दूसरी टर्म तीसरी टर्म 73 से 63 सीटों से जीत के आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी आम पार्टी की। पंजाब में यानी अपने सत्ता के 2 साल बाद ही चुनाव में वो उतरे, दिल्ली की सत्ता के बाद, और 22 सीटें लेके आ गए। कोई एक दल नहीं है, हम उस और नहीं देखते, हम उस और नहीं देखते। हाँ, इस बार हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी लड़ रहे हैं, गोवा में भी लड़ रहे हैं। हरियाणा की जब बारी आएगी उसका भी हम विचार करें, चिंतन करें। लेकिन यहाँ एक चीज़ विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, हमारे बहुत सीमित साधन हैं और चुनाव इतने खर्चीले हो गए हैं, चुनाव में धन चाहिए, हमारे पास सोर्सेज नहीं है धन के। जितना भी पैसा है हमारे अपने कार्यकर्ताओं, मेरा अपना था, हर महीने मेरी तनख्वाह से 10,000 रुपये जाते हैं पार्टी के फंड को, एवरी मंथ बैंक से सीधे जाते हैं, हर MLA हमारा दे रहा। तब हम लोग जीवित हैं, चला रहे हैं। हमें तो कोई चंदा देने में भी सोचता है कल को मेरा रेड ना हो जाए, छापा ना पड़ जाए। तो हमारी कठिनाइयाँ बहुत हैं, एकदम हम इतना आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन इस बार ज़रूर उपलब्धियाँ होंगी। पंजाब में हम आ रहे हैं, उत्तराखंड में भी हम बहुत आगे बढ़ के आएंगे, और गोवा में उम्मीद है कि हम आ रहे हैं।